मीटर क्या है। अब मेरा बच्चा पहली बात ये डिस्चार्ज पता करने के लिए है, टू चेक द डिस्चार्ज। तो हमें डिस्चार्ज चेक करने के लिए है, डिस्चार्ज इन अ पाइपलाइन, ठीक है। ये ओपन के लिए नहीं है, ओपन चैनल के लिए नहीं है, ये सिर्फ पाइपलाइन के लिए हम इसको यूज करते हैं, पाइपलाइन के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये वेंचुरीमीटर होता है। अब वेंचुरीमीटर दिखता कैसा है, हम तो कह रहे हैं कि पाइप के अंदर लगा दो, लेकिन दिखता कैसा है अगर आप देखोगे तो यहां पे इस तरह का दिखता है बेटा, ये देखिए, आई होप ये पिक्चर क्लियर है आपको। तो ये एक्चुअल में इस तरह का दिखता है वेंचुरीमीटर हमारे पास। अगर आप और देखना चाहते हो तो और इमेजेस है मेरे पास जो इंपॉर्टेंट है, ये देखिए एक बार। हम जो सोचते हैं मतलब ये पाइप के अकॉर्डिंग है, ऑब्वियसली पाइप के अकॉर्डिंग है, ऐसा नहीं है कि हमेशा बड़ी होगी ये वेंचुरीमीटर, अकॉर्डिंग टू पाइप साइज। अगर आपका पाइप का डायमीटर बड़ा है तो वेंचुरीमीटर ऑब्वियसली आपको बड़ा बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास बड़ा वेंचुरीमीटर इस तरह से दिखता है और ये पाइप लाइन के अंदर फिट करते हैं, इसको पाइप लाइन के अंदर फिट करते हैं। तो इसको मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। ये देखिए कट सेक्शन जो है वो आपको इस तरह का दिखता है कि ये वेंचुरीमीटर भाई साहब इस तरह का दिखता है। एक तो होता है कि हमें थियोरेटिकल कि ये भाई साहब चलो रट्टा मार लो वेंचुरीमीटर होता है, नहीं, एक होता भाई साहब ये देख लो एक्चुअल में होता है दुनिया में, ऐसा नहीं है कि दुनिया में है ही नहीं, ये दुनिया में सब कुछ एग्जिस्ट करता है। और ये देखेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी पाइप के अंदर यहाँ पे वेंचुरीमीटर लगा हुआ दिखेगा और यहाँ पे हमें रीडिंग पता लगनी है। अब ये रीडिंग किस बात की है, हमें आपने बोल दिया क्या है, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूं बेटा। हमने आपको एक चीज बोल दी, यहाँ पे क्या बोल दिया, टू चेक द डिस्चार्ज इन पाइपलाइन। हमने ये चीज सीधा सीधा बोल दी कि ये डिस्चार्ज चेक करने के लिए, लेकिन चेक करें कैसे, ये बहुत बड़ी दुविधा है। तो चेक करा कैसे जाए, हमारे पास बेटा एक चीज नोट करना, हमने क्या किया था, बर्नौलिस थ्योरम सीखा था, वो क्या था, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 स्क्वायर P2 बाय रो जी V2 स्क्वायर बाय 2G अपॉन सॉरी प्लस Z2, ये है, ठीक है। इस तरह से हमने इक्वेशन समझी थी। अगर हमारे पास एक पाइपलाइन जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, वो पाइप बिल्कुल सीधी है हमारे पास। अगर हमारे पास कोई पाइपलाइन सीधी है, मैं इस तरह से आपको बना के दिखाता हूं बेटा। अगर मेरे पास एक पाइपलाइन बिल्कुल ऐसे सीधी जा रही है, ठीक है, ये बिल्कुल सीधी जा रही है, अगर हमारे पास ये इंक्लाइंड नहीं है तो जो 1 पॉइंट पे Z1 की हाइट होगी वही 2 पॉइंट पे Z2 की हाइट होगी, क्योंकि जमीन से ऊंचाई बिल्कुल बराबर है। अगर ये दोनों बराबर होगा बेटा Z1 और Z2 कैंसल आउट हो जाएगा, Z1 और Z2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो मैं इसको बना के दिखाता हूं वेंचुरीमीटर को हम किस तरह से यूज करेंगे बेटा, ठीक है, ये हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास बेटा एक वेंचुरीमीटर मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक पाइप है बेटा, ये डायमीटर हमारे पास कोई पाइप का है डायमीटर, और उसके बाद हमारे पास अचानक से इसका डायमीटर जो है वो कम हो जाता है, अचानक से डायमीटर कम हो जाता है, फिर ये आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है, इसको कहते हैं थ्रॉट मतलब गला है इसका। और फिर जो है वो धीरे धीरे इसका जो डायमीटर है वो इस तरह से बढ़ने लग जाता है, और फिर हमारे पास लेंथ जो है डायमीटर फिर से पाइप आ गई। मतलब एक्चुअली क्या है, ये पाइप है, ये हमारे पास पाइप है, ये वेंचुरीमीटर है, बीच का जो है वो वेंचुरीमीटर है। हमने दिमाग लगाया, इसके अंदर पानी फ्लो कर रहा था बेटा, ये पानी फ्लो कर रहा है, पानी लगातार चल रहा है हमारे पास। और हमने क्या किया, हमने 2 मैनोमीटर्स लगा दिए, ठीक है। तो पीजोमीटर हम यूज करते हैं बेटा, सिंपल मैनोमीटर हम यूज करते हैं, पीजोमीटर यूज करते हैं, उसको हमने यूज किया यहां पे, हमने यहां पे, कहां पे, ये देखेंगे हम, इसको यहां पे लगा दिया बेटा, एक लगा दिया यहां पे, ठीक है, और दूसरा लगा दिया हमने मान लीजिए यहां पे लगा दिया। अब देखिए हमारे पास जब इसके अंदर प्रेशर होगा, मतलब पानी फ्लो करेगा, तो हमें पता है एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, और वेलोसिटी कम। प्रेशर ज्यादा होगा तो यही जो हाइट है ना, ये यहां पे ज्यादा राइज हो जाएगी, ये हाइट ज्यादा राइज हो जाएगी, ये पानी के अंदर, इसके अंदर हाइट ज्यादा राइज हो जाएगी। और यहां पे प्रेशर क्या है, कम, इसलिए हाइट जो है वो कम राइज करेगी, ऐसे दिखा देंगे,
तो ये दो हाइट देखकर ही आप डिस्चार्ज पता कर सकते हो, सिर्फ इसकी हाइट का डिफरेंस देख के। क्यों? मान लीजिए कि ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो आपका इसमें डिफरेंस कितना आ गया? 1 मीटर का। ये डिफरेंस अकेला ही देखकर आप क्यों निकाल सकते हो। भाई मैं ऐसे करूं, आपको कहूं भाई वहां पे जाके देख पानी कितने 1 सेकंड में कितने लीटर जा रहा है, आप तो भाई घड़ी लेके, एक मटका लेके, या कोई एक स्पेशल लेके, एक डब्बा जिसका आपको साइज पता है, आप करोगे 1 सेकंड में कितना गया, चलो सर इतना गया जी 1 सेकंड, या 1 मिनट में काउंट करोगे, 60 से डिवाइड करोगे, सर 1 मिनट में इतना भरा है तो 1 सेकंड में इतना भरेगा। हम ऐसे, भाई साहब ये सब कुछ तब बातें होती हैं जब पानी चल रहा हो, जब पानी चल रहा हो। हमें ये कैलकुलेशन इवन पहले ही कर सकते हैं, ये सारी कैलकुलेशन पहले ही कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, ये देखेंगे हम। तो ये होता है बेटा वेंचुरी मीटर। अब वेंचुरी मीटर की छोटी सी डेरिवेशन है, बहुत ही छोटी सी डेरिवेशन है, और बड़ी ही आसानी से आपको समझ आ जाएगी। तो हम दोबारा लिख लेते हैं, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G, ठीक है, प्लस Z1 इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। अगर कहता है, अगर इफ यहां पे लिखना है, इफ पाइप इज हॉरिजॉन्टल, पाइप क्या है? इज हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल होने के कारण क्या होगा? Z1 और Z2 दोनों बराबर हो जाएंगे, Z1 इक्वल टू Z2 हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो हमारे पास ये Z1 और Z2 कट जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा? P1 बाई रो जी। मैं क्या करता हूं बेटा, P2 वाले को इधर लाता हूं, P2 वाले को इधर लाता हूं, ठीक है, P2 बाई रो जी इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G। ये इस साइड आ गया बेटा, ये साइड इस साइड आ गया। अब देखिए हमारा यहां का प्रेशर और यहां के प्रेशर का डिफरेंस, यहां का प्रेशर और यहां के प्रेशर का डिफरेंस वो कहां है? ये देखिए, यहां के प्रेशर, ये मान लीजिए यहां नंबर 1 पॉइंट इसको लिख लेते हैं, इसका नंबर 1 पॉइंट, ये क्या है? पॉइंट नंबर 1, और ये क्या है? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2। तो यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर का डिफरेंस, क्योंकि हमारे पास ये प्रेशर जो होगा, मान लीजिए बेटा ये है H1, ये है H1, और ये मान लीजिए हाइट क्या है? H2। तो H1 माइनस H2 जब हम करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? H। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं, इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। प्लीज बेटा इसको बना लीजिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना के दिखाता हूं आपको। तो ये हमारे पास कैसे आएगा? ये हमारे पास यहाँ पे, ये देखिए यहाँ का डिफरेंस हो जाएगा बेटा, यहाँ का डिफरेंस हो जाएगा, इसको बना लो आप भी, ये लीजिए। तो ये क्या आ गया? H। ये क्या आ गया? H। यहां का प्रेशर क्या होगा? P1 इजकल टू रो जी H। यहां का प्रेशर क्या होगा? P1 इजकल टू रो जी H1। तो H1 को कैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूं बेटा, कहीं ये कहोगी सर जल्दी में से गलत हो गया, रो जी H1। तो H1 क्या आ जाएगा बेटा? H1 आ जाएगा P1 बाई रो जी, ओके। और यहां पे क्या होगा? P2 इजिकल टू रो जी H2, रो जी H2। H2 क्या आ जाएगा हमारे पास? H2 आ जाएगा P2 बाई रो जी, P2 बाई रो जी। तो P1 बाई रो जी माइनस P2 बाई रो जी, P2 बाई रो जी इजिकल टू क्या आ जाएगा? H2 माइनस H1, ठीक है, H1 माइनस H2 माइनस H1 एक ही बात है, ठीक है। H1 माइनस H2 कर लो, क्योंकि वो अगर H1 माइनस H2, तो H1 माइनस H2 तो H बन जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा? H बन जाएगा, इसको लिख लो, H बन जाएगा, ये इक्वल टू H। तो हमें पता लग गया H कैसे आना है। सर एरिया कम होने से प्रेशर तो ज्यादा है, वाटर तो इंक्रीज करेगा। अरे श्रवण मिश्रा जी, श्रवण मिश्रा आपको रिक्वेस्ट करता हूं पीछे वाला लेक्चर जरूर देखना, ठीक है बेटा। एरिया ये सब कुछ मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टार्टिंग में बताया था, ये मैंने, आपने लास्ट लेक्चर देखा या नहीं देखा? जो भी आप बच्चे ज्वाइन करते हो बेटा पीछे लेक्चर जरूर देखा करो, क्योंकि नहीं समझ आएगा आपको। आपका दिमाग हमेशा कह रहा है प्रेशर क्या है, प्रेशर सॉलिड के अंदर अलग होता है, फ्लूइड के अंदर अलग होता है, दोनों में प्रेशर डिफरेंस होता है। प्रेशर उसके अंदर हमारे पास जहां होता है फोर्स पर यूनिट एरिया सॉलिड में होता है, वो
फोर्स पर यूनिट एरिया वाला, यहाँ पे सिर्फ एरिया पे डिपेंड नहीं करता सर, इसमें हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड। नो सर लास्ट वाला मैं मिस किया बेटा श्रवण, आपको एक रिक्वेस्ट है पीछे लेक्चर जरूर देखना, तभी आ गया ना, नहीं तो ये कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक है, आप चाहे लीव भी कर दिए कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले वाले लेक्चर देखिए फिर आ गया ये आ जाए। अब देखिए हमारे पास तो इसमें ये चीज आ गई, एच के बराबर आ गया हमारे पास। तो मतलब क्या है, ये जो है ये वाला ये सारा टर्म एच के बराबर है, ये सारा टर्म एच के बराबर है। 2g हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये आ गया। इतना गड़बड़ समझ आ गया, कुछ नहीं। ठीक है, अब हमारे पास देखिए Q1 क्या होता है, Q1 होता है A1 V1, तो V1 क्या बन जाएगा, Q1 अपॉन A1। ठीक है, Q क्या है, डिस्चार्ज, जितना डिस्चार्ज पाइप का यहां से स्टार्टिंग में है दूसरे में भी वही होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज हमारा सेम रहता है, हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन में पढ़ा था, डिस्चार्ज क्या है, सेम। तो हमारा इसको Q ही लिख लेंगे, इसको क्या लिखेंगे, Q। Q2 मतलब दूसरा Q क्या होगा, वो होगा A2 V2। तो हमारे पास V2 क्या आ जाएगा बेटा, Q बाय A2। बस देखो बेटा, Q हमने सेम लेना है, क्यों, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारे पास डिस्चार्ज दोनों तरफ हमारे पास सेम रहेगा, दोनों तरफ सेम डिस्चार्ज रहेगा। और हम इसमें क्या करेंगे बेटा, इसको और इसको दोनों को यूज करेंगे, दोनों को यूज करेंगे, इन दोनों को, ये दोनों यहां पे लिख लो बस। ठीक है, तो मैं V2 की वैल्यू लिख रहा हूं Q1 Q बाय A2 माइनस Q बाय A1, उस सारे का स्क्वायर और 2g इधर आ जाएगा बेटा, 2gh बन जाएगा। इसको इधर ले जाओ 2gh, तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये तो पता लग गया होगा बेटा, इजी है। मुझे ये बहुत टेंशन रहती है बेटा कि कहीं आपके जो है चीज मिस ना कर जाए दिमाग में, उठा के इसको इधर ले जाओ, बाकी V2 और V1 की वैल्यू पुट कर दो, और अगर किसी को ना समझ आए तो पूछ लेना। Q जो है हम कॉमन निकालेंगे बेटा, Q स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, अंदर रह जाएगा 1 अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बेटा। ठीक है, इसको 1 ये छोटा कर दूंगा थोड़ा सा, ठीक है, ये आ गया, और 2gh। अब मेरा बच्चा इसको एलसीएम ले लो, इसको एलसीएम ले लो, और ये क्या आ जाएगा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर इधर चला जाएगा, A2 स्क्वायर उधर चला जाएगा। एलसीएम लेना आता है ना, तो एलसीएम लेना इस तरह से होता है। अब बाकी सारी टर्म उधर ले जाओ बस, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये बन जाएगा बेटा। अब इसमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं, स्क्वायर इधर लाके अंडर रूट कर देना, बस दैट्स इट। हमारी कैलकुलेशन खत्म हो चुकी है बेटा, हमारी कैलकुलेशन खत्म हो चुकी है। A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर सिंपल आ जाएगा, A1 A2 रूट 2gh बन जाएगा, रूट 2gh अपॉन रूट हमारे पास क्या बन जाएगा इसका, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर हम सीधा करें तो A1 A2 रूट 2gh अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, बस दैट्स इट। Q का फॉर्मूला आ गया बेटा, Q का फॉर्मूला आ गया। सर Q वाला टर्म नहीं समझा पाए, रिपीट प्लीज। ओके, देखो बेटा हमारे पास क्या है, ये तो कर लिया, अभी मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो इनको नहीं समझ आया वो मैं बताता हूं बेटा। ये वाला आप कह रहे हो, ये वाला Q वाला टर्म, ये वाला कह रहे हो ना बेटा, ये क्या है कि हमारे पास, मैंने क्या कहा कि बेटा हमारे पास एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है ये वाली, ठीक है, और 1 पॉइंट कहां है, यहां, 2 पॉइंट कहां है, यहां पे। Q हमारे पास यहां पे जितना होगा, Q1 जितना होगा, Q2 भी उतना ही होगा। क्यों इक्वल होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें समझाती है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था बेटा, कि डिस्चार्ज जो है दोनों तरफ पूरी पाइप में सेम रहेगा, पूरी पाइप में सेम रहेगा। Q1 और Q2 जो है हमने इक्वल टू Q कर दिया बस। तो Q होता क्या है, A1 V1, मतलब यहां का एरिया और यहां की वेलोसिटी,
A1 V1, इसी तरह Q यहां क्या क्या होगा A2 V2। बस इतनी सी बात समझनी थी बेटा, इतनी सी बात समझनी। धीरे समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो पूछ लो, अगर नहीं समझ आया तो पूछ लो। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ये जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली। अब आपको इसका फायदा बताता हूं, इसको लिख लो जल्दी से, जल्दी से लिख लो, आगे हम चलते हैं फिर। ठीक है, गुड। समझ आ जाए तो अच्छी बात है बेटा, समझ आ जाए तो अच्छी बात है। A1 A2 √2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया Q का। अब देखो हमने क्या किया, फॉर्मूला हमने किया Q इज इक्वल टू A1 A2 √2GH। ठीक है, अलग अलग लिखना अलग अलग लिख लो, सेम लिखना सेम लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, √2GH अपॉन अलग अलग ही लिख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख लो। चलो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, इसमें है क्या, A1 है एरिया, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ पाइप, एरिया ऑफ पाइप, बड़ी जो डायमीटर उसका, पाइप का डायमीटर। A2 क्या है, एरिया ऑफ थ्रॉट, एरिया ऑफ थ्रॉट, गला उसका, जो छोटा एरिया था ना उसका। तो हमारे पास इस तरह से हम बना भी लेते बेटा, अगर आपको इजी लगना है तो ये देखिए, ये इस तरह से बना लेना आप, ताकि आपको समझ आ सके। ये रहा बेटा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, एरिया A1, और ये क्या है, एरिया A2। बिग लिख लो, बड़ा लिख लो इसको, A1 एरिया और इसका एरिया A2। बस अब मेरे बच्चा आपको करना क्या है, आपको सिर्फ देखो G क्या है, G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, हमें इसकी टेंशन नहीं है। A1 A2 सिर्फ आपको डायमीटर पता होना चाहिए, ये डायमीटर पता होना चाहिए और ये डायमीटर पता होना चाहिए, बस दैट्स इट। अगर आपको डायमीटर पता है तो आप एरिया निकाल लोगे, क्योंकि D1 अगर पता है, ठीक है, D1 हमें पता है और D2 हमें पता है, तो A1 क्या निकल जाएगा, π/4 D1 का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, एरिया A2 क्या आ जाएगा, π/4 D2 का स्क्वायर। बस बेटा हमें अगर डायमीटर पता हो तो हम कुछ निकाल सकते हैं। क्या, एक ही चीज रहेगी सिर्फ H, और H कौन दे रहा है हमें, H दे रहा है यहां पे, जो यहां पे हमारे पास जो हमने मैनोमीटर लगाए ना बेटा वो मैनोमीटर जो हमने लगाए हैं वही है हमारे पास, ये रहे मैनोमीटर। ठीक है, ये रहे, इन दोनों के बीच का जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा था वही हमारे पास हमें पता होना चाहिए, बाकी की तो हमें टेंशन ही नहीं है, बाकी की हमें टेंशन ही नहीं है। तो हमारे पास मेरे बच्चा इसके अंदर कितना फ्लूइड है, कितना राइज कर जाएगा, और इसके अंदर कितना राइज कर जाएगा, बस इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यही हमारे पास होता है H। और ये तो बेटा अनपढ़ से अनपढ़ बंदा भी देख के बता सकता है कि भाई साहब दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है, कितने मीटर का डिफरेंस है, इतना तो देख के बता ही सकता है। यही H हमने इसके अंदर डालना है और Q निकाल लेना है। सिर्फ H पता करना है, देखिए सिर्फ H पता करना है, H पता करना है, बात समझ आई, Q पता लग जाएगा। ठीक है, तो हमें और क्या चाहिए बेटा, अब देखिए बेटा हमें H पता करके काम खत्म। इसीलिए हमने क्या किया, यहां पे दो, ये देखिए पाइप लिखा दी, ये जगह क्यों छोड़ी है, सिर्फ मैनोमीटर लगाने के लिए ये जगह इसलिए छोड़ी थी, तो ये जगह छोड़ने का रीजन था। और यहां पे देखेंगे, ये देखिए हमारे पास ये क्या है, H जो है वो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, ये देखिए यहां और यहां के बीच का डिफरेंस है H, यही H हमें पता करना होता है, यही H हमें पता करना होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप SSC JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।